दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ बकेट पर। ये हमारी टीम जब लगातार गांव का दौरा कर रही है तो ऐसे तमाम समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिनको आप देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आप किसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, कि लोकतंत्र कहाँ मजबूत हो रहा है। और 5 सालों बाद जब आप फिर से वोट डालने जाते हैं तो किस बात का जश्न मनाते हैं। आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल एक जगह की तस्वीरें नहीं हैं, अमूमन यह हर जगह की तस्वीरें हैं, लेकिन ख़ास इसलिए है क्योंकि यह बनारस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और भाजपा के विधायक हैं और इसी संसदीय क्षेत्र से लगभग 8 विधायक जो हैं या तो भाजपा समर्थन से जीत चुके हैं या उनके टिकट पर जीते हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह का हाल कर रखा है, अगर उन्होंने एक बार भी सुध ली होती तो आज जनता इस तरह यूं नहीं रो रही होती। आप देखिए कि सरकारी हैंडपंप का हाल क्या है। अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए या कुछ हादसा हो जाए तो आप समझिए कि कितनी विकट परिस्थिति होगी, किसी की जान जा सकती है इस बोरवेल में गिरने के बावजूद। लेकिन यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। बारिश हुई, घर अभी आप देख रहे हैं कि ढह जाए इस स्थिति में है। अभी लोग कैसे रह रहे हैं, हम आपको अंदर थोड़ा सा लेकर चलते हैं कि देखिए घर की स्थिति क्या है। जर्जर अवस्था में ये लोग इसी तरह ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं। इनका किचन है, इनका बेडरूम है जिसमें आप 5 मिनट भी रुक नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। उसको ये बड़े शान से किचन बता रहे हैं, बेडरूम बता रहे हैं और रात इनकी ऐसे ही कटती है। जब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब बारिश होती होगी तो ये कैसे नींद पूरा करते होंगे या इनके बच्चे जो है वो कैसे रात को सोते होंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि थोड़ी सी बारिश में ही ये दीवारें बिल्कुल ढह जाए, इस स्थिति में हैं। लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है और फिर से चुनाव का माहौल आ रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि देखिए भाई, सरकारों ने जो किया वो किया, अब उनके परीक्षा का दिन है। लेकिन इस परीक्षा में वो कहाँ तक पास हैं। आप ये देखिए कि आप इन मकानों को, इन लोगों को देखकर अपने आप को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि आपने जो किया है वो कहाँ तक जायज़ है। ये महिला हमें ले जा रही हैं भीतर तक अपने घर दिखाने के लिए, लेकिन घर के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब यहाँ पर किस तरह की जर्जर अवस्था है आप देखिए। हम कहेंगे कि वो कैमरामैन थोड़ा सा लाइट अपना ऑन करें कैमरे का और यहाँ भीतर तक लेकर आएँ। अंदर देखिए किस तरह की व्यवस्था है, हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। आप लाइट ऑन करें तब आपको तस्वीरें साफ तौर पर मिलेंगी। देखिए ये मकान जिसमें का पूरा पानी बारिश का यहीं नीचे आएगा, लेकिन इनके कुछ सामान यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ सोने की भी मुझे लगता है कि व्यवस्था थी। लेकिन अभी देखिए इस पे लोग सोते भी थे, लेकिन इतने गंदे हैं और यहाँ पे टीवी देखते हैं लोग। तो ये पूरा हालात है। आप एक गांव को एक ऐसे मकान के नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन ये गांव भर नहीं है। ये भारत की वो तस्वीर है जो लोकतंत्र का जश्न मनाने सबसे पहले लाइनों में खड़ा हो जाती है। आज भी उनकी बदहाल अवस्था का जिम्मेदार कोई नहीं अपने को मानता और मानेगा भी क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि समय के साथ ये लोग बदल जाएंगे, तस्वीरें बदल जाएंगी। लेकिन नहीं बदलेगा तो ये खपरैल का वो घर और उनकी समस्याएं जस की तस रहेंगी। ये हमारे साथ ही वो महिला हैं। आप देखिए चापाकल तो ये हालत में आ गया है कि भाई वहाँ जिनका काम होना चाहिए था, ये ज़मीन के भीतर रहता तो पानी निकालता, लेकिन अभी ये ज़मीन के ऊपर आके रखा हुआ है। आप बताइए कि आपको हम देख रहे हैं कि ये थायराइड रोग भी है इनके गले में, घेंगा जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी से। तो इस तरह के रोग का इलाज आप नहीं करा पाई, कराएं डॉक्टर का सर का नमक पैसा बिना थोड़ा सा हम चूक गए। मेरे हस्बैंड का नमक के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को पेट चलाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा चूक गए, नहीं दवा पर कर पाए। और आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी खाने पीने में तकलीफ होता है, का नाम के सोने में दिक्कत होता है। जब धोते जब सोते हैं तो धोते उतार कर सोते हैं, जिससे फसली नहीं लग जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी। घर आपकी बनी नहीं अभी, अब कैसे रहती हैं, गुजारा कैसे चलता है? आप सर बताइए कैसे रहते हैं? अभी तो भगवान ने मेरा सब यहाँ बहुत लोग से कहें, प्रधान जी से कहें कि आवाज़ बना दीजिए, मैं नहीं सुना। आयुष्मान कार्ड दे बोलने डॉक्टर सर तो वो नहीं कोई सुना। बोले कि क्या नाम तुम लोग बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो, तुम लोगों को खरीद के बहाना दिखाती हो, कोई सुनवाई नहीं। तो अमीर कहाँ से हो गए? मतलब ये घर देखकर आप किस अमीरी का गान गाएंगे कि वो अमीर हो गए या फिर उनके घर में पैसे हैं? जिनके घर में इलाज कराने तक के पैसे नहीं, महिला को थायराइड रोग है और उसके बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि आपको कहे कि आपके पास पैसे हैं, आप पात्र नहीं हैं, काम कराने के लायक नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो किस स्थिति में है, उनकी मानसिकता कैसी है।
आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते ही क्यों हैं? आप अगर समस्या है तो उसके निदान के लिए कोई बेहतर आदमी तो चुनना पड़ेगा ना। लेकिन अब तस्वीरें दिखाते दिखाते मन भर जाएगा, पर ये नहीं भरेगा तो ऐसे तस्वीरों की जगह आप और कोई तस्वीरें देखकर खुश हो लीजिए। इनके बारे में क्या कहा जाए, अब हमारे पास वो शब्द नहीं है कि आप कितना भी कहें वो कम है। पर कान पर जू इनकी क्यों नहीं रेंग रही है? कि वो इसलिए नहीं कि उनको पता है कि समय के साथ ये लोग सब सारी चीज़ें भूल जाएंगे। आप लोग ये बताइए कि जब जैसे ही आपके गांव में कोई नेता आता है आपसे वोट मांगने, तो आप इन सब चीज़ों को दिखाकर वोट देती हैं कि कैसे वोट देते हैं? देते हैं भैया, दिखाते भी हैं कि देखिए इसमें बस रिबोर करवाना है हमारे हैंडपंप में। बताइए हम लोग रिबोर करवाएंगे, अपने पापा को हम दवा करेंगे। क्या हुआ आपके पिताजी को? हमारे एक्सीडेंट हुआ है पापा का। हमारे कहाँ है? आइए। रीढ़ की हड्डी उनकी टूट गई। उनके पिताजी की हालत खराब है और उस वजह से भी इलाज। ऐसे गांव में कितने लोग होंगे जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, दम तोड़ रहे हैं ना? दम तोड़ रहे हैं। हमारे दादा, बड़े पापा, दादी, हमारी 3 लोग ऐसे ही मरे। उनको रहने दीजिए, वो जैसे हैं। सोचिए हमारे यही सहारा है भैया, बस और कौन है? बताइए, एक महिला है और उनके कुछ बच्चे हैं और उनका जो पति है, जिनको बोला जाता है कि वो घर के मुखिया हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि पिता घर का सारा खर्च संभालेंगे, काम धाम करके परिवार का लालन पालन करेंगे, वही अगर बिस्तर पर पड़ जाए तो पूरे परिवार की आर्थिक कमर तो टूट ही जाएगी। अब उसके बारे में ऐसा क्या कहा जाए, लेकिन हालात यही हैं जिन्हें आप शब्दों में कितना भी बयां करें उसका दर्द कम नहीं हो सकता। तो ये परिवार वैसे झेल रहा है इन सारे हालात को। और ये कौन सा गांव है? ये टिकरी गांव है। यहाँ हम सुधे रुपया सोचिए भैया, काट के 2-2.5 लाख रुपया इसमें लगा है। लोग जमीन लेने के लिए तैयार हो गए हैं, जमीन लेने के लिए लोग तैयार हो गए, मगर 1000-2000 रुपया कोई उनकी मदद के लिए मतलब नहीं दे रहा। आप लोग ब्याज पे रुपया लिए हैं और जिन्होंने आपको रुपया दिया है वो आपका जमीन लेने को तैयार है? हाँ, लेने को तैयार है। तो यही है कि आपदा में लोग अवसर अभी भी तलाश रहे हैं। मानवता तो मर चुकी है। अभी आप समझिए कि जिस तरह के हालात कोरोना में थे उस समय भी आपने देखा कि किस तरह के परिस्थिति में भी लोग अपने कमाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीएम कहाँ गए? तो ये समस्या एक जन की नहीं है। आप समझिए कि ये समस्या हर किसी के पास यही है। और ये आपको अभी BHU से कुछ ही दूरी पर हम जो बातें बता रहे हैं वहाँ से अभी कुछ दूरी पर BHU है, उसके बाद जिला मुख्यालय यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर होगा, उससे भी कम दूरी होगी। सारे आला अधिकारी यही 5 किलो 6 किलोमीटर के अंदर में दौरा करते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई सूद नहीं है। बगल में कौन है? बगल में MLA साहब, विधायक जी। कौन से पार्टी से हैं? पार्टी BJP से हैं, सुरेंद्र नारायण सिंह उनका नाम है। भैया जब हम उनको फ़ोन किए कि हमको 5000 रुपये समय दे दीजिए विधायक जी, पापा का हमारे CT स्कैन करवाना था उस समय भैया, तो क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे ही लिए बस यहाँ पर बैठे हैं, हमको और कुछ नहीं देखना है, यही बोले। जब हम विधायक इसलिए जवाब दे रहा, बता वो मुसीबत में कौन किसको कहेगा कि भाई हमारा मदद कीजिए? अगर विधायक ऐसे बोल दे कि हम तुम्हारे लिए केवल बैठे हैं तो वो कहाँ जाए? आप किससे मदद की उम्मीद करेंगे? यहाँ पर योगी आए थे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, तो हम उनसे अपना जो भी लिख पढ़ करके पापा का दिए थे एस्टीमेट फॉर्म हम बनवाए थे जमा करने के लिए। तो हम कहे कि मुख्यमंत्री ऑफिस से जेबा करेगा जमा करने के लिए। हम PM ऑफिस गए जमा करने के लिए। PM ऑफिस जो है वहाँ, हम PM ऑफिस गए जमा करने के लिए, तो वहाँ पर बोले कि यहाँ पर नहीं जमा होगा, ये तुम ले जा करके ब्लॉक पर जमा। अभी कुछ दिन पहले टिकरी गाँव में आए थे ना? हाँ आए थे, तो हम मिलने गए थे, उनसे बहुत मिलने का कोशिश किया, मगर हमको वहाँ से भगा दिया गया। कौन भगा रहा था? यही जो है सुरेंद्र नारायण सिंह हैं, BDO हैं, यही सभी लोग मिलकर। तो अधिकारी लोग, मुख्यमंत्री आए थे कुछ दिन पहले किट वगैरह देने कोरोना का, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया, मिलने नहीं दिया। तो यही तमाम परिस्थितियों के साथ न्यूज़ बकेट आपको लगातार ये सब खबरें दिखाता रहेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।